आइए दोस्तों, आप लोग ठीक होंगे। मेंस की तैयारी सही चलती होगी आप लोगों के लिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। विश द मेंस के एग्जाम के लिए मैं दे रहा हूँ आपको विश कि आप लोग इस बार जो है ना क्रैक करिए और इंटरव्यू दीजिए। आइए, आज हम क्या देखेंगे, मैसूर की लोक कला। इसके आप लोग अगले क्लास में, पिछले क्लास में सॉरी, जो आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे, मैं मैसूर के बारे में ये आप लोगों को एक लेक्चर जो है ना मैं दे चुका हूँ। आज क्या पढ़ूंगा, इसका लोक कला, नृत्य, वहाँ का साहित्य जो है ना उसका, वहाँ का कल्चर क्या है नहीं है, यही सब देखेंगे। कर्नाटक में लोक कलाओं और लोक कथाओं की एक समृद्ध परंपरा है। लोक कला की विभिन्न शाखाएं जैसे गायन, नाटक, नृत्य और कठपुतली शो कर्नाटक के ग्रामीणों के हिस्सों में लोकप्रिय है। जो जो लोग है ना बहुत आनंद लेता है इन सब चीजों में। विभिन्न त्योहारों पर और विशेष रूप से दशहरा के दौरान ये कलाकार मैसूर शहर जाते हैं और प्रदर्शन करते हैं। पुराने दिनों में वे राजा के सामने प्रदर्शन करते थे। और आज के टाइम में क्या है ये, आज के टाइम में एक दशहरा के टाइम में जो मेला लगता है जहाँ पे वहां पे ये निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रदर्शन करते हैं। राज्य के लोकप्रिय लोक समूहों द्वारा लोक कला की प्रस्तुति दशहरा उत्सव के एक स्थापित और नियमित हिस्सा बन गई है वहां के लिए। डोल्लू कुनीथा यह एक समूह नृत्य है जिसका नाम इसके प्रदर्शन के प्रयुक्त डोल्लू के नाम पर रखा गया है। जो समुदाय के लिए ये जो है ना ये द्वारा आयोजित किया जाता है, डोल्लू समुदाय के द्वारा जो है ना। और समूह 16 नर्तक इसमें शामिल होते हैं। ये एक नृत्य है, 16 लोग मिलके जो है ना इसमें भाग लेते हैं। प्रत्येक ड्रम पहने हुए हैं और नृत्य करते समय अलग अलग लय बजाते हैं। किसी का एक लय नहीं होता है, सबका अलग ताल होता है। अलग ताल के हिसाब से ये जांच के साथ एक नेता द्वारा निर्देशित किया जाता है। उसमें एक जो है ना मुखिया होगा मेन, उसके हिसाब से जो है ना सारे करेंगे। धीमी और तेज लय वैकल्पिक होती है जो एक दूसरे के पूरक होती है। और समूह एक विविध पैटर्न बुनता है। क्या बुनता है, एक वेशभूषण सरल के शरीर के रूप में जो है ना कपड़ा जो है ना एक डाल दिया जाता है। वहां पे आमतौर पर खुला छोड़ दिया जाता है, जबकि निचले हिस्से के नीचे जो है ना धोती पहना जाता है। धोती पहन लिया आप, ऊपर एक काला तरह का ये डाल दिए। आइए आगे देखेंगे देशु कामसले और कामसले नृत्य। यह मैसूर, नजन, नालुगुड्डू, कोल्लेगला और बेंगलुरु क्षेत्र के ग्रामीण पुरुषों द्वारा ये किए जाने वाला क्या है। जैसे नजनगणना जो है ना एक भांगड़ा डांस भी होता है, तो इधर में होता है। जो आप अमिताभ बच्चन का फिल्म देखे होंगे तो उसमें गाना उनका है, भांगड़ा पाले आजा आजा, जो है ना। चलिए आगे अब क्या देखते हैं। एक समूह क्या है, एक नृत्य है, इसका नाम क्या है, कामसले। और वो जो है ना नज ना गुड्डू, ये जो है ना एक काफी फेम जो है ना, काफी फेम है ये डांस जो है ना ये काफी फेम है वहां पे, ठीक ना, जो ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। आइए झांझ और दूसरे हाल में कांस्य डिस्क है जो लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न करती है। कामसले नृत्य पुरुथा समुदाय द्वारा नर महास्वर शिव की पूजा की परंपरा से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग, जहां से अधिकांश नर्तक आते हैं। यह नृत्य शिव की स्तुति में गाए गए लयबद्ध मधुर संगीत के साथ साथ जो है ना ये नृत्य भी किया जाता है, ठीक ना। दीक्षा शपथ का हिस्सा है और आध्यात्मिक नेता द्वारा सिखाया जाता है। जो आध्यात्म के जो गुरु होते हैं ना वो अपने शिष्य को जो है ना ये शिक्षा देते हैं। मतलब सोमना कुनीति मुखटे नृत्य, ये क्या होता है, दक्षिण कर्नाटक में लोकप्रिय संरक्षक भावना पूजा का एक उत्सव पूर्ण रूप है जो मुख्य रूप से गंगे माता समुदाय द्वारा देवी माँ के समर्पित गांव के मंदिरों में किया जाता है। इस नृत्य की विशेषता विभिन्न रंगों में चित्रित विस्तृत मुखौटे सोमास है, जिनमें प्रत्येक मुखौटे का रंग भगवान की प्रकृति को दर्शाता है। समझ रहे हैं आप लोग। और एक परोपकारी देवता के लाल मुखौटे को दर्शाया जाता है, जबकि पीला या काला मुखौटा इसके विपरीत या संकेत यह देता है कि मुखौटे कई प्रकार के हैं जो क्षेत्र दर क्षेत्र से अलग होते हैं। सोमना कुनीथा ग्राम देवता के जो ग्राम देवता के जो है ना वो क्या है, पूजा से जुड़े होते हैं। वो एक अनुष्ठानिक नृत्य है ये, और मुख्य रूप से उदागी के बाद और महाशिवरात्रि पर मानसून की शुरुआत से पहले मनाया जाता है। यह पुराने मैसूर क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय
नृत्य है। आगे क्या देखेंगे, मैसूर का मौसम। अब जब मैसूर की बात आई तो हम मौसम चलिए देख लेते हैं, लोग वहाँ का मौसम कैसा होता है। सुहाना मौसम है, गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है, क्या है। मैसूर क्या है, दक्कन पठार से दक्षिणी भारत में स्थित है। मैसूर सीधे आप लोगों को इधर पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। ये हो गया आप लोगों को साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, वेस्ट, ये ईस्ट हो गया। यही पड़ेगा केरल आपको। यहाँ पे मैप में जाइएगा देखिएगा ना, तो केरल इसी साइड पड़ेगा, नीचे साइड बायां साइड पे थोड़ा सा हटके ये चीज है। ये क्या है, लहरदानी मैदान भूमि जो आंशिक रूप से ग्रेनाइट की चट्टानों से दबी हुई है और हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है। यह शहर समुद्र तल से 770 मीटर, केरल जो है ना आप लोगों को ऊपर में बसा हुआ है, कितनी ऊंचाई पे है। और राज्य की राजधानी बेंगलुरु से 140 किलोमीटर दूर है। मैसूरू का क्षेत्रफल 6307 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 30,01,127 2011 की जनगणना के हिसाब से है। जो आज के टाइम में आप लोग एक जनगणना देख लीजिएगा कि इनकी जनसंख्या है ना, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन अगर मेंशन करना होगा, अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, ठीक ना। मैसूर में पूरे वर्ष गर्म और ठंडी जलवायु रहती है। इसकी जलवायु स्वास्थ्यप्रद है। मैसूर की जलवायु मध्यम है। सर्दियों में मौसम ठंडा होता है और गर्मियों में सहनीय होती है। सर्दियों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री होता है, सेल्सियस होता है, और गर्मियों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री। ठंडा में 15 हो गया और गर्मी में 35 हो गया, यही होता है डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होगा। समझ गए आप लोग। और क्या होगा आगे, और मैसूर के अधिकांश बारिश जून, जुलाई और सितंबर के बीच, ये जो मानसून इधर ही आता है, जून से लेकर सितंबर के बीच, और अच्छी बारिश होती है यहाँ पे। यहाँ रबर, चाय, कहवा ये सब की खेती होती है। सालाना औसत वर्ष 86 सेंटीमीटर है। मैसूरू के व्यंजन, मैसूरू दक्षिण भारत में और देश के इस हिस्से में अन्य सभी राज्यों की तरह अधिकांश भोजन चावल आधारित है। चावल आधारित के अलावा यहाँ व्यंजनों में प्रसिद्ध डोसा है, इडली है। इसके अलावा कुछ दुनिया में दक्षिण में भोजन के रूप में जाना जाता है, पूरी दुनिया में, समझ रहे हैं आप लोग। इडली डोसा जो है ना मशहूर है यहाँ का, ठीक ना। मैं और ये एक क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न प्रकार के डोसे और उनके साथ मिलने वाली इडली और चटनी किसी भी आश्चर्यचकित कर देती है। पारंपरिक मैसूरू नाश्ता सरल, पौष्टिक और स्वादिष्ट है। उनमें से अधिकांश चावल आधारित है और आमतौर पर चटनी के साथ ये जो है ना परोसे जाते हैं, चटनी के साथ खिलाई जाते हैं। मैसूरू का पारंपरिक दोपहर का भोजन एक शानदार क्या है, फैलाव है, जिसमें क्या है एक जो है ना उसमें व्यंजन दिया जाता है। इनमें कैंसाबारी है, प्लेयास है, गुज्जू तवे है, हुल्ली है, सारू है जैसे अनाज के सलाद शामिल होते हैं। चिन्ना प्रसिद्ध बिसी बेले बात, बंगी बात मैसूर के पारंपरिक भोजन का हिस्सा है, ठीक ना। और कर्नाटक के अन्य हिस्सों में रागी, मड्डे को सोपिनी, हुली या सारू या करी के साथ जो है ना खाया जाता है। कड़ी बना के जो है ना वो लोग खाता है, जैसे हम लोग आलू और ये जो है ना इसका बनाते हैं जिस तरह, उस तरह से वो लोग। मैसूर की कुछ अनोखी मिठाइयां जैसे चिरोटी, मैसूरू पाक, ओबटू और साबिगे पालसा आदि का भी आनंद लेते हैं। इसके अलावा क्या है आपको जैसे हम लोग क्या बनाते हैं, चटनी बनाए, चटनी खा लिए, ठीक ना। टमाटर का चटनी बनाई है, वहां पे जो है ना कड़ी बनाता है वो लोग, उसका एक
कढ़ी बना के खाता है। हम लोग भी जो बड़ी होता है ना दाल में जो बना के गाँव में जैसे जैसे पकौड़ा वकौड़ा खाते लोग, उस तरह वहां पे भी ये जो है ना काफी प्रचलन है, वो लोग भी खाता है। आइए मैसूर की संस्कृति क्या देखा जाए, यहाँ की संस्कृति क्या है। मैसूर एक ऐसा शहर है जहाँ कई सदियों से सभी धर्म सद्भाव के साथ ये सह अस्तित्व में रहे हैं। यहाँ तक कि मैसूर विजयनगर साम्राज्य और वाडियार के अधीन सांस्कृतिक रूप से अपने चरम पर था। तब शासकों ने हमेशा विभिन्न किसी न किसी भेदभाव के सभी धर्मों और संस्कृतियों को प्रोत्साहित किया। बिना भेदभाव के जो है ना सब धर्म को जो है ना वहां प्रोत्साहन मिला। समझ रहे हैं आप लोग, ये चीज है। धीरे धीरे सभी धर्मों को सांस्कृतिक को प्रोत्साहित किया गया और हर क्षेत्र में राजाओं के निरंतर संरक्षण और समर्थन के कारण चित्रकला, वास्तुकला, संगीत कला, कविता जैसे जो है ना इसका एक विकास हुआ इस शैली का, जिसे मैसूर शैली के रूप से हम जानते हैं या मैसूर शैली के रूप में इसे कहा जाता है। और आगे क्या देखेंगे, इसके विरासत में पहचान के लिए दूर दूर तक हमें क्या मिली, मैसूर शब्द से क्या जोड़ा गया, मैसूरू शब्द से मैसूर को जोड़ा गया, ठीक ना। हालांकि मैसूर एक आधुनिक शहर बन गया है आज के टाइम में, ठीक ना, लेकिन इनमें से अपनी परंपरा और संस्कृति से संपर्क नहीं खोया है इन लोगों ने। और सांस्कृतिक एकता की चरम अभिव्यक्ति 10 दिवसीय दशहरा के उत्सव के दौरान जो है ना दिखाई दी जाती है। और मैसूर का पर्याय है कि उत्सव न केवल धार्मिक समारोह में शामिल किया जाए, बल्कि ये उत्सव जो है ना सजावट, गुड़ियों का प्रदर्शन, पड़ोसियों और बच्चों के मिठाइयां बांटने में भी इसको जो है ना शामिल किया जाए। और शामिल किया भी जाता है, मिठाई भी लोग बांटते हैं वहां पे। मैसूर के निवासी दर्शकों में इसे जो है ना दशहरा मनाते हैं। और नारियल की जो है ना मिठाई बहुत अच्छी बनती है वहां पे, जो है ना नारियल की मिठाई बर्फी है ना, वहां पे खोआ डाल के जो है ना उसको जला के दूध का करके और जो है ना बनाया जाता है। आप लोग कभी जाइएगा ना तमिलनाडु जाइएगा तो वहां खाइएगा। लो तमिलनाडु में अगर आप लोग गए होंगे तो ये चीज है। मैसूरू में स्थानीय परिवहन, मैसूरू ने प्राचीन काल से दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप लोग जब कर्नाटक चले जाइएगा, कर्नाटका में तो वो सब मिठाई मिलेगी आपको, नारियल की बर्फी, नारियल का खोआ, नारियल का जो है ना बहुत अच्छा अच्छा लड्डू बनाता है वो लोग, ऐसे ऐसे पूरा एकदम कर्नाटका में पूरा मिलेगा। चलिए लो आगे क्या देखा जाए हम लोग। मैसूर अपने शानदार महलों से, शानदार मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। महल भी बहुत अच्छे अच्छे वहां बनाए गए। स्मारक आधुनिक। मैसूर घूमने के दौरान आपको इन जगहों की यात्रा करनी चाहिए। कौन कौन सी जगह है पर्यटक आकर्षणों के लिए जाने जाते हैं, ऑटो, निजी टैक्सियों के, बसों के द्वारा जो है ना परिवहन आपके लिए उपलब्ध है। मैसूर शहर के आसपास स्थान जो है ना जैसे रेलवे लाइसेंस मैसूर के बेंगलुरु उत्तर पश्चिम में, मांड्या उत्तर पश्चिम में हासन है और दक्षिण पूर्व में चामराजनगर से जोड़ती है। ये जो है ना 3 से जाके जोड़ देती है। मैसूर से कर्नाटक और पड़ोसी राज्यों के विभिन्न हिस्सों और से मैसूरू के पास मंदक हवाई अड्डे तक सड़क कनेक्टिविटी भी उपलब्ध हो गई है। पहले नहीं था, इधर सारा किया है। समझ रहे हैं आप लोग। अब धीरे धीरे है ना ट्रेड रोड है ना, रोड का कंस्ट्रक्शन गली गली अब धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो हर चीज जो है ना धीरे धीरे होगा। आप लोग दिखा, इसमें यातायात भी जोड़ दीजिएगा आप लोग, उसके लिए टेंशन है। ये चलते हैं आगे, देखते हैं आधुनिक मैसूर में क्या क्या देखेंगे। मॉडर्न मैसूर कैसे कैसे मॉडर्नाइज हो गया, ऐसे देखते हैं। एक शहर के रूप में मैसूर आनों का पुराने थोड़ा धीरे हो जाऊं, चलिए लो ठीक। पुराने विश्व आकर्षण बरकरार रखने में कामयाब रहा है और यह पर्यटन के आकर्षण के केंद्रों में एक है। दशहरा उत्सव के दौरान दुनिया भर से अधिकतम संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। मैसूर में चंदन और शीशे के कलाकृतियों, पत्थर की मूर्तियों, अगरबत्तियों, हाथी दांत के साथ जड़ाऊ का काम, अपने उत्कृष्ट रेशम साड़ियों के लिए दुनिया भर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मैसूर कर्नाटक में प्रमुख आईटी केंद्रों में से एक बनकर उभरा। सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में मैसूर राज्य में दूसरे स्थान पर है। बेंगलुरु डाल दीजिएगा यहाँ पे, में दूसरा में मैसूरू डालिएगा। बेंगलुरु को मेट्रो सिटी कहा जाता है। आप लोग जो है ना जाइएगा तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंफोसिस, लार्सन टूब्रो, विप्रो टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर के पैराडाइम्स इंडिया आदि के प्रमुख योगदान को दिया जाता है। ये सब जो है ना आप लोग ये भी लिख के आइए, ठीक ना। मैसूर में लगभग 50 आईटी कंपनियां हैं। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड के आईटी
के मैसूर और के आसपास 5 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। बेलागोलवाड़ी, हेब्बल, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मेटार गली और हुट्टा गली में स्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, किर्लोस्कर विक्रांत टायर्स, जो बियरिंग्स के रूप में हम जानते हैं, और ये ऑटोमोटिव एक्सल, AT&S, नेस्ले, रीड एंड टीवीएस कंपनी, पन्ना अम्मा शुगर फैक्ट्री, इंडिया पेपर मिल्स, एबीबी जैसे प्रमुख उद्योग, इन्फोसिस, विप्रो, LNDT, HP, IP आदि जो है ना, जैसे प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी और शिक्षण संस्था केंद्र के मैसूर में उपस्थित है। अच्छे रहने की स्थिति, कुशल जनसंख्या एक अन्य प्रमुख कारक है जो निवेश शहर में स्थापित करने के लिए आकर्षित करते हैं, जो अपने तरफ जो है ना खींच लेते हैं। और क्या करते हैं उसके बाद ये लोग, मैसूरू जंक्शन शहर से मुख्य स्टेशन, वहां से एक बेंगलुरु, नई मुंबई, नई दिल्ली जो है ना, आप तंजावुर, अजमेर, हैदराबाद, शिरडी आदि बीच रेलगाड़ी जो है ना एक स्पेशल चलाई जाती है। जब जब वहां पे होगा ना दशहरा का टाइम आता है, तब तब जिस तरह देखिए बिहार में भी जब फेस्टिवल होता है दशहरा, तो उस टाइम में भी चलती है, पूरे देश में चलती है, लेकिन फिर भी भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है जिसका है सामने। आइए क्या देखें, रायना स्टेशन के बीच रेलवे लाइन विद्युतीकरण अंतरराष्ट्रीय मानकों पर बनाया जाएगा। अभी वहां नहीं बना है, वो बनाया जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। मैसूरू और चेन्नई के बीच हाई स्पीड ट्रेन की भी मंजूरी दी गई है, जो अब बन चुका है, बन रहा है और बन गया है। और जगह पे मैसूर शहर का एक सड़क नेटवर्क गिरिडीह फैशन में है, और शहर में कई समानांतर सड़कें हैं, जो क्या है, एक सभी मैसूरू पैलेस से निकलती है, जो शहर एक केंद्र बिंदु है। मैसूरू से एक बहुत अच्छा नेटवर्क है। बेंगलुरु शहर 4 लेन सड़क के साथ एक 117 से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 212 और राज्य राजमार्ग, मतलब राज्य राजमार्ग 17, 33, 88 मैसूर से होकर जो है ना, ये लाइन बाई लाइन गुजरते हैं। ये जो है ना, आपको ये चीज है। तो चलिए, ये जो है ना आज हमारा जो है ना टॉपिक ये रहा, और आप लोग जो है ना अच्छा से तैयारी कीजिए, और चलिए मेंस में लिख के आइए। थोड़ा मैं तेज आप लोगों को पढ़ा दिया हूं, तो थोड़ा सा स्लो कर करके आप लोग देखिएगा, लिखिएगा, एनसीईआरटी ओल्ड बुक पढ़िएगा, देखिए लेक्चर मैं दे रहा हूं, आप लोग सफल हो जाइए। और हमें क्या चाहिए, चलिए, ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।